of 15 years 2 month and 10 days convert his age in seconds में भी चेंज करना आपने, मिली सेकेंड्स में भी और मेगा सेकेंड्स में भी। 15 ईयर्स हैं या 2 मंथ्स हैं या 10 डेज हैं, इन सबको पहले तो हमने सेकेंड्स में लेके आना है। अब 15 ईयर्स हैं उसमें आपको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में 30 डेज होते हैं, हर मंथ में 30 डेज होते हैं और हर डे में आपके पास 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं और 60 हर मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं। इस वजह से आपने जो मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आपके पास सेकंड्स में आ जाएगा। और इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो 4665 60 और 30 सेकेंड्स में आपके पास ये आंसर, काफ़ी बड़ी अमाउंट आ गई है। इसको आप 1 कंसीडर कर लें क्योंकि अब हमने 2 मंथ्स को भी सेकंड्स में लेके आना है। अभी तो हमने 15 ईयर्स को हम सेकंड्स में लेके आए थे, अब 2 मंथ हैं तो वही हम प्रोसीजर जो हमने पहले किया है 30 डेज़, उसमें 30 डेज़ के हर दिन के अंदर आपके पास 24 और 24 और में 60 मिनट 60 सेकेंड्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आपके पास सेकेंड्स में आ जाएगा। ये आपके पास जो सेकेंड एक अमाउंट आई ये भी काफ़ी बड़ी है, इसको आप किसी भी आप ABC से भी शो कर सकते हैं। मैंने इसको नंबरिंग कर ली है, वो 1 और ये 2। अब थर्ड हमारे पास 10 डेज़ हैं, 10 डेज़ हैं तो 10 इंटू 24 इंटू 60 सेकेंड्स में आ जाएंगे हमारे पास। अब हमने इसको थर्ड का नेम दे दिया है और फिर हमने इन तीनों को जब ऐड किया है, एडिंग 1 2 एंड 3, तो आपके पास जो एट द एंड अमाउंट आएगी वो 472608 और उसके साथ भी 30 और ये आपके पास एक अमाउंट आई है। आपने इसको चेंज करना है। अब देखें आपके पास कहीं भी ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास एंड पे होगा तो आपने इसको मूव कराना है जी, इधर आपके पास आ जाएगा 4.72608 और इसने कितना मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4.7260 10 टू रेज पर आपके पास पॉजिटिव 8 सेकेंड आ जाएगा। ए पार्ट का आंसर हमारे पास 4.72608 10 टू रेज पर 8 सेकेंड्स, जो कि हमने सेकंड में चेंज करना था एज को, वो हमारे पास आया। बी पार्ट जो है इन सेकंड्स को भी हमने मिली सेकेंड्स में चेंज करना है। मिली सेकेंड्स में चेंज करने के लिए आपके पास जो ये अमाउंट आई है सेकेंड्स में, उसके साथ चूँकि हमें पता है कि मिली जो है वो 10 टू रेज पर -3 होता है। 10 टू रेज पर -3 इसके साथ होना चाहिए था लेकिन नहीं है। जब हम किसी भी चीज़ को लाते हैं तो पॉजिटिव भी हमें ऐड करना पड़ता है, उसके साथ नेगेटिव को भी ऐड करना पड़ता है। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया 10 टू रेज पावर -3 को, तो हमने 10 टू रेज पावर +3 को भी मल्टीप्लाई किया। अब जो +3 होगा और जो +8 है ये तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और 10 टू रेज पावर 11 दे देंगे, जबकि 10 टू रेज पावर -3 जो है वो हमने चूँकि हमने बनाना मिली था इसी की वजह से हमने 10 टू रेज पावर 3 को भी लाया था। तो अब 10 टू रेज पावर -3 की जगह हम m लगा देंगे जो कि मिली को शो कर रहा है, m से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड्स तो पहले से हमारे पास था और इसकी पावर जो है अब 8 के बजाय क्या बन जाएगी 8 + 3 तो 11, 4.72608 10 टू रेज पावर 11 मिली सेकेंड्स में हमारा आंसर आया है। अब जो हमारे पास था सी पार्ट इसका, वो हमने इसको मेगा सेकेंड्स में चेंज करना था। मेगा सेकेंड्स में चेंज करने के लिए हम इसी अमाउंट को मेगा चूँकि 10 टू रेज पावर +6 होता है तो हम 10 टू रेज पावर -6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और +6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो -6 होगी वो हमारे इस 8 के साथ 8 - 6 करेंगे तो वो +2 आ जाएगी और 10 टू रेज पावर 6 जो है एज इट इज़ नीचे लाएंगे हम। ये अमाउंट हमारे पास बनेगी 10 टू रेज पावर 2 इंटू 10 टू रेज पावर 6 आएगी। 6 को हम यूज़ कर लेंगे मेगा बनाने के लिए, m ऐसा आ जाएगा हमारे पास। और 10 टू रेज पावर जो 2 है इसमें पॉइंट को अगर हम 0.4 के बाद से हम इसे 2 के बाद ले आते हैं तो ये 472.608 मेगा सेकेंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा।